अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और दूसरों में भी खुशियाँ बांटते रहें। और ये व्लॉग है पार्ट 2 सुल्तान बीच रिज़ॉर्ट के ट्रिप का। और जहाँ हमने एंड की थी अपनी पिछली व्लॉग, वहीं से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो बीच पे तो हमें मना हो गया था जाना, इसलिए बच्चों ने सिर्फ पूल में ही इंजॉय किया। और फिर बच्चों को बहुत तेज़ भूख लग गई, तो फिर हमने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट सर्च किया और वहाँ पहुँच गए खाना खाने के लिए। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और बच्चे स्विमिंग कर 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 जो है काफ़ी थक गए थे और भूख भी काफ़ी तेज़ लगी थी, इसलिए हमने कहा अपना देसी खाना ही हमें तलाश करके खाना चाहिए ताकि अच्छे से पेट भर जाए। और फिर हमने अपना डिनर के लिए चूज़ भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ही किया था। तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हम पहुंच गए थे, इसका नाम भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ही था। और हमने जल्दी से बिरयानी ऑर्डर की, मलाई बोटी, और बच्चों ने कुछ फ्राइज़ वगैरह। और भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि हमने कैमरा रखा साइड में और जल्दी जल्दी खाना खाया। खाना खा के फिर थकन बहुत ज़्यादा हो गई थी, जाके हम आराम से अपने रूम में सो गए। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह सुबह फजर में हम उठ गए थे और जैसे ही सनराइज़ का टाइम हुआ तो मैं आ गई थी यहाँ पर बीच साइड पर, और जहाँ पूल बना हुआ था, ताकि हम कैप्चर कर सकें सनराइज़ का खूबसूरत सा मंज़र। और इतना रिफ़्रेशिंग लग रहा था यहाँ आके, सुबह ही सुबह की ताज़ा हवा जिसे कहते हैं कि बादे सबा, और परिंदों की चहचहाहट, और हल्की हल्की फैलती हुई रोशनी, और हर तरफ सुकून ही सुकून। बहुत ही खूबसूरत मंज़र लग रहा था। तो मैं यहाँ कर रही थी वॉक, और फिर थोड़ी देर में बच्चों ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया। उन्होंने देख लिया था अपनी रूम की विंडो से कि मम्मा बाहर हैं, तो वो भी मेरे पीछे पीछे आ गए। खैर फिर हम वापस गए अपने रूम में, और ब्रेकफास्ट में, क्योंकि टाइम था 8 से 10 तक जो था वो हमारा ब्रेकफास्ट बुफे था रिज़ॉर्ट में, जो कि हमारे पैकेज में शामिल था। तो फिर हमने रूम में ही चाय वगैरह बनाई, और बच्चों ने नूडल्स वगैरह लेकर आए थे वो बनाए, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता किया। और फिर थोड़ा सा टाइम हमने आराम किया, और फिर दोबारा तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि 8 बज चुके थे और नाश्ते के लिए बुफे रेडी था। तो फिर महा के थोड़े से कपड़े ख़राब हुए हुए थे, तो फिर उसने कहा कि मम्मा प्रेस कर दें। उसको कपड़े प्रेस करके दिए, और फिर सब बच्चे तैयार हुए, हम भी तैयार हुए। इनके पापा को भी मैंने जाकर उठाया रूम में कि भाई उठ जाएं, वरना आपका नाश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो खैर फिर हम लोग सब गए नाश्ते के लिए। बच्चे तैयार थे, इनके पापा का वेट कर रहे थे। जैसे ही वो आएंगे तो हम लोग निकल जाएंगे, और जाकर फिर हम करेंगे एंजॉय अपना नाश्ता। और बुफ़े इनका बना हुआ था मेन रिसेप्शन पे, जहाँ से हमने बुकिंग कराई थी, उसी तरफ जो था वो बुफ़े था। तो हम वहाँ पहुँचे और नाश्ता स्टार्ट हो चुका था। लोग आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए थे ब्रेकफास्ट के लिए, और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे थी खानों की, यानी कि नाश्ते के लिए अरबी और कॉन्टिनेंटल डिशेस की। तो सूप भी थे। हम लोग को तो खैर आदत नहीं है सुबह नाश्ते में सूप पीने की, तो हम तो फोकस करते हैं चाय, ब्रेड और फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह पर। तो काफ़ी यहाँ पे सैलड भी थी हर किस्म की, ऑलिव्स और हुमस वगैरह यहाँ की तो सौगात थी, तो लाजमी होती है, चाहे लंच हो, बुफ़े और या फिर ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो। हुमस और अरबी जो सैलड होती हैं ये लाजमी होती हैं। फ्रेश फ्रूट भी थे, और सीरियल थे, चाय, कॉफ़ी, जूसेस, बॉयल एग, ऑमलेट, ताज़ा ताज़ा ऑमलेट जो थे यहाँ पे बना के दिया जा रहा था। तो अपनी पसंद के मुताबिक आप जिस तरह का भी ऑमलेट बना के लेना चाहें, मतलब बनवाना चाहें, तो वो आपको हाथ के हाथ बना के दे रहे। हमने भी अपनी पसंद का ऑमलेट बनवाया, और फिर बच्चों ने जो जो उन्हें पसंद था, नगेट्स, पिज़्ज़ा, वॉफल्स वगैरह सब लिए। और फिर हम आके बैठे एक टेबल पर, और टेबल हमने चूज़ की थी बड़ी ज़बरदस्त सी, जहाँ से हमें सी व्यू और पूल व्यू जो था वो नज़र आ रहा था।
ताकि हम साथ साथ नाश्ता भी करते जाएं और मंज़र को भी इंजॉय करते जाएं, सी व्यू को भी इंजॉय करते जाएं। और बड़ा रिफ़्रेशिंग सा लग रहा था नाश्ता भी। अच्छा, बच्चों को जल्दी लगी हुई थी कि बस नाश्ता ख़त्म करके पूल पे जाना है, तो फिर मैं बच्चों को ले गई पूल पर, और ताकि वो दोबारा से थोड़ा बहुत जो टाइम बचा है वो इंजॉय कर लें, क्योंकि 12 बजे हमें चेकआउट करना था और 10 बज चुके थे। तो थोड़ा बहुत टाइम था, तो बच्चों ने जल्दी जल्दी पूल में जाके इंजॉय करना शुरू कर दिया। फिर जब इनके पापा आ गए तो हम लोग चले गए बीच पर, क्योंकि रात को भी हम बीच पे नहीं जा सके थे, टाइम जो था वो आउट हो गया था, यानी कि 6 बज गए थे और 6 बजे बीच का टाइम ऑफ हो जाता है। तो फिर हम बीच पे गए, थोड़ा सा हमने बीच को एंजॉय किया। लेकिन यहाँ पे लहरें जो थी वो बहुत ही स्लो थी, लेकिन पानी इतना क्रिस्टल क्लियर था कि अंदर से आपको सब कुछ नज़र आ रहा था। छोटी छोटी सी जो थी वो लाइक ट्रांसपेरेंट टाइप की फ़िशेस भी थी, वो भी बिल्कुल किनारे पे आई हुई थी, और बहुत ठंडा और बहुत ही साफ़ सुथरा सा पानी था। लेकिन जो वेव्स कराची के साहिल पर आती हैं, जैसे बड़े समंदर में जो बड़ी बड़ी लहरें आ रही होती हैं और लहरों का शोर होता है, वो जैसे यहाँ पर नहीं था। बहुत ही सुकून वाला जो था ये बीच था। तो फिर बस बीच से आके जल्दी जल्दी हमने अपनी पैकिंग की, और क्योंकि चेकआउट करना था, 12 बज चुके थे। तो व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।